Okay, welcome to APS online classes. Today's topic is area of a parallelogram. Till now we have discussed how to find the perimeter and area of square and rectangle. Today I am going to discuss how to find the area of a parallelogram. If the land which is in a parallelogram in shape, then how will you find the area of that land? Okay, so let's try to find the area of parallelogram. Draw a parallelogram on a graph paper as shown in figure 1. Cut out the parallelogram. Draw a line from one vertex of the parallelogram perpendicular to opposite side. Cut out from the triangle. Move the triangle to the other side of the पैरेललोग्राम. जैसे यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, फिर ये पोर्शन को कट कर लिया है, फिर इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है. देख रहे हो आप, यहाँ पे इसको एडजस्ट किया हुआ. तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या आपका जस्ट एज ए रेक्टेंगल शेप में हो गया. ओके स्टूडेंट, क्या हो गया, रेक्टेंगल. अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे आप. व्हाट शेप डू यू गेट अ रेक्टेंगल. इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म. यस, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम is equal to area of the rectangle formed. Okay, what are the length and breadth of the rectangle. We find that the length of the rectangle formed is equal to the base of the parallelogram and the breadth of the rectangle is equal to the height of the parallelogram. So area of a parallelogram is equal to area of rectangle. So area of rectangle is equal to, you know very well that it is length into breadth. So area of parallelogram is equal to what, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ क्या है, लेंथ मीन्स बेस इंटू हाइट. ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट. जैसे यहाँ पे और एक्सप्लोर किया गया इसको, देखो सभी लोग. एनी साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम कैन बी चूजन एज अ बेस ऑफ द पैरेललोग्राम. द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन दैट साइड फ्रॉम आउटसाइड opposite vertex is known as height. In the parallelogram ABCD, D is the perpendicular to AB. Here AB is the base and D is the height of parallelogram. Okay student, in this parallelogram ABCD, BF is the perpendicular to opposite side AD. Here AD is the base and BF is the height. Okay, अब इसमें सभी लोग आप देखोगे तो इसको बेस एज्यूम कर लिया गया है AB को, और यहाँ से परपेंडिकुलर D से इस पर ड्रॉ किया गया है D. ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हाइट हो जाएगा. तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, बेस क्या है, बेस AB है और हाइट क्या है, D है. ओके स्टूडेंट, बेस AB इंटू हाइट D. ओके स्टूडेंट, सो एरिया ऑफ दिस. और इसमें इस फिगर में देखो सभी लोग, इसमें देखोगे क्या, AD को क्या कर लिया है, बेस एज्यूम कर लिया. तब इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम द B. यू कैन ड्रॉ व्हाट परपेंडिकुलर फ्रॉम C आल्सो, बट यहाँ पे क्या किया गया है, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AD पर. सो VF इज द परपेंडिकुलर या फिर हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम करस्पॉन्डिंग टू साइड AD. तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इंटू BF. AD इंटू BF मीन्स बेस इंटू हाइट. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, AB मीन्स यहाँ पे क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. ओके स्टूडेंट, ओके देखो सभी लोग यहाँ पे इस तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ, कंप्लीट द फिगर. G तक है तो उसको आप मेजर कर सकते हैं. यहाँ पे जैसे देखो अभी आपको बता रहे हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 स्टेप्स लिखा हुआ है, 3 स्टेप्स में लिखा है. ठीक है, तो इसका बेस फाइंड करना है इसमें. ठीक है, तो ये 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5. तो ये 5 यूनिट हो गया यहाँ से यहाँ तक. बेस इट इज़ बेस ना, बेस कितना हो गया, 5 यूनिट. और यहाँ से ये हाइट कितना हो जाएगी, 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट हाइट हो गई.
तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट 5 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली इसमें बताओ इसका बेस कितना यूनिट है, इसका बेस कितना है 1 2 3 4 5, ये हो गया। और इसमें ये हाइट कितना है 1 2 3, ये भी क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर या 15 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 15 यूनिट स्क्वायर। अब इसमें देखो, इसमें बेस 1 2 3 4 5 और इसमें भी हाइट भी कितना 1 2 3, इसका भी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो टेबल को। अब देखो ये दिया हुआ है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे आप, ये क्या है, इसको हमने मान लिया क्या है, इट इज़ अ बेस, इट इज़ ये क्या है बेस है। तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट्स क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्टेक्स उस पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करोगे वही क्या होगा, उसका हाइट होगा। तो ये 7 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका बेस हो गया, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो 2.5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीट्यूड हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। सो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, दिस बेस मल्टीप्लाई बाय दिस हाइट। तो 7 इंटू 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, यहाँ पर हो जाएगा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सिमिलरली इसको भी करो, इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। ठीक है, ये 7 है, ये 3 है, तो ये इट इज़ अ बेस, इट इज़ अ हाइट, तो क्या हो जाएगा ये 7 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नाउ इसको करते हैं। ठीक है, इसको कैसे करोगे, इसकी एरिया क्या हो जाएगी, इसको बेस अज्यूम कर लिया है और ये क्या हाइट है, तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सिमिलरली 7 5 जा 35, 3 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसकी एरिया बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो 7 बेस है, हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछेगा इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, एरिया गिवन होगा, बेस गिवन होगा, हाइट पूछेगा। ठीक है, इन 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें से कोई 2 दे के आपसे थर्ड पूछ लेगा, ये देके ये पूछेगा, या तो ये देके एरिया पूछेगा। ठीक है, या तो हाइट और एरिया देके आपसे क्या पूछेगा, बेस पूछेगा। ओके स्टूडेंट, तो अभी यहाँ पे देखो सभी लोग, इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी एरिया ही पूछ रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यू नो अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, सो अगर ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 8 हो जाएगा और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ, तो ये हाइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया, तो 8 5 जा 40। ठीक है, 4 कैरी हमने कर लिया, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आप सभी लोग देखोगे तो ये इट इज़ ए पैरेललोग्राम, सो अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इट इज़ अपोजिट साइड्स। ओके, नाउ इट इज़ द हाइट, ये इट इज़ 2.5, ये क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द बेस विद रिस्पेक्ट टू दिस साइड,
So area of this parallelogram is equal to what? Area of this parallelogram is equal to 8 into 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इसका क्या हो जाएगा? 8 5 जा 40, 0 4 कैरी हो जाएगा, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 20.0 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसकी एरिया. ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है इसमें. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू सी ऑन ए बी इज 4.5 सेंटीमीटर. देखो यहाँ पे कोई भी ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है. ठीक है, 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर. ओके, नाउ एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी. तो यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ये कितना मिलेगा? 90 डिग्री है. अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ये कितना है? 4.5 सेंटीमीटर. तो इसकी हाइट पूछ रहा है आपसे, एरिया पूछ रहा है. ओके स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बी इंटू सी ई बोल दो, या हाँ सी ई बोल दी. ये हाइट यहाँ से ड्रॉ किया गया है, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई बाई 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मल्टीप्लाई कर लेना. ठीक है, इस तरह से आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए पहले आपको हमने यहाँ बता दिया कैसे करना है. रुको, पैरेललोग्राम आप ड्रॉ कर लो. कोई भी पैरेललोग्राम यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है. ए बी सी डी, ए बी सी डी is a parallelogram. Now I cut it by its diagonal ए बी डी. ओके, तो इसकी एरिया और इसकी एरिया हमें फाइंड करनी, बिकॉज ऑफ इट इज़ अ ट्रायंगल. इसको कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, देखो ये ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल. ए बी सी डी. ओके, अब आप इसको देखोगे तो ये एंगल्स क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम. ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल. ठीक है, और ये साइड जो है इसके इक्वल. तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे. ठीक है, इसकी एरिया इसके इक्वल हो जाएगी. इसको अगर ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा? अगर इसकी एरिया एक्स है, इसकी एरिया एक्स है, तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 2x हो जाएगा. इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम ए बी सी डी बेस इंटू हाइट. ओके, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट अपॉन 2 मीन्स 1/2 बेस इंटू हाइट. ओके स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, सो thus we have learned how to find the area of triangle. So area of triangle is equal to what? Base into height by 2, या फिर 1/2 base into height. Here observe that all the congruent triangles are equal in area, but the triangles equal in area need not be congruent. Okay, जो भी अगर 2 फिगर्स हैं, 2 ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट, तो उनकी एरिया नेसेसरी है कि इक्वल होगी. बट बस केवल एरिया इक्वल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी एरिया भी कॉन्ग्रुएंट भी होंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ एग्जांपल 6. In example 6, one of the sides and corresponding height of the parallelogram are 4 cm and 3 cm respectively. Find the area of the parallelogram. It is very easy to find the area of this parallelogram. Use formula to find the area of parallelogram. Base into height. Here side is base and height corresponding to that side is height of the parallelogram. So area of this parallelogram is what? फॉर्मूला लिख लेते हैं. एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर
एग्जाम्पल 7 क्या है, फाइंड द हाइट एक्स इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द बेस इज 4 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इज गिवन 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज एक्स, सो 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24। नाउ एक्स इज इक्वल टू 24 अपॉन 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। देखो इस ट्रायंगल में क्या है, ये क्या है, ये बेस है और ये क्या है हाइट है। तो इसकी एरिया भी हमने आपको बताया कैसे फाइंड करना है, ट्रायंगल की एरिया कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है बेटा 4 है, हाइट कितना है 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके नाउ इसमें देखो सभी लोग, इसकी हाइट बेस का बेस कितना है 3 सेंटीमीटर और हाइट कितना है यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी 1/2 3 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके नाउ एग्जांपल 10, फाइंड BC the area of triangle ABC is 36 centimeter square and the height AD is 3 centimeter। आपसे BC पूछ रहा है कि BC कितना होगा, BC का लेंथ पूछ रहा है। तुमने मान लिया x है, तो इट इज़ ए ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, सो x इंटू 3/2 इज इक्वल टू 36। ओके नाउ x इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिख दोगे, ठीक है, 36 इंटू 2/3। अब ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, तो हो जाएगा ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नाउ in front of you here is a exercise 11.2, so solve it, find the area of each of the following parallelogram। इसकी एरिया में फाइंड करनी है। यहाँ पे देख रहे होंगे ये बेस 7 है और हाइट इसकी क्या है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, ए सॉल्व कर रहा हूँ, इसकी एरिया हो जाएगी बेस इंटू हाइट, सो 7 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नाउ बी में देखो आप कैसे करोगे, सिमिलरली बी को भी सॉल्व करना है। बी को कैसे सॉल्व करोगे, ये रहा, ये 5 है, ये 3 है, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी बेस इंटू हाइट, सो 5 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फर्स्ट का सी हम कर रहे हैं, फर्स्ट का सी में दिया हुआ ये फिगर, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ था, इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये 2.5 सेंटीमीटर बेस हो गया और हाइट क्या है 3.5 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो इस साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, ये है 3.5 सेंटीमीटर। सो क्या हो जाएगा ये 2.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5। ओके, ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये हो गया 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, यहाँ पर 5 7 8, सो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब इसको देखो क्वेश्चन नंबर ये डी में क्या है, डी में क्या दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर बेस हो जाएगा आपका, इस टाइप से बना हुआ फिगर
ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है 4.8 सेंटीमीटर, और ये क्या है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये क्या है, परपेंडिकुलर है तो ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। सो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24 हो जाएगा। ओके, बिकॉज अब कैरी भी तो था 4 यहाँ, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये क्यों लिखा है, एरिया, ये पैरेललोग्राम है, इट इज़ ए पैरेललोग्राम। सो एरिया पे पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट मीन्स ये बेस हो गया, हाइट हो गई, तो 5 इंटू 4.8 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ई में देखो सभी लोग, ई भी फिगर है जो पैरेललोग्राम है, इसमें भी जो 2.5 ये 2 सेंटीमीटर क्या देख रहे हो यहाँ पे, 2 जो है बेस है, ये 4.4 क्या है, हाइट है। सो एरिया ऑफ दिस फिगर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आपको बताया गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू आपको बताया है 1/2 बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन देखो सभी लोग, 4 सेंटीमीटर ये है, और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस वर्टेक्स से, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 बेस कितना है 4, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल इसको कर सकते हो आप, 2 हो गया तो 2 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, फाइव सेंटीमीटर ये हो जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये ड्रॉ किया गया है 3 पॉइंट, ये परपेंडिकुलर है, ये इसकी हाइट क्या है 3.2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इट इज़ अ बेस, इट इज़ अ हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16, 1 कैरी भी तो ऐड कर लेना, ठीक है। नाउ थर्ड देखो सभी लोग, इसमें थर्ड, ये थर्ड है, ठीक है, सेकंड का सी, ठीक है, ये हो गया, इट इज़ वेरी इजी, ये परपेंडिकुलर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा 1/2 4 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नाउ ये कैंसिल, क्या मिलेगा आपको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ओके डी इज हियर, ये अप टू एंगल ट्रायंगल है, आपको हमने बताया था अल्टीट्यूड जब यहाँ ड्रॉ करोगे तो ये एक्सटीरियर रीजन में लाई करेगा। सो ये 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये क्या है, ये है आपका 2 सेंटीमीटर है। सो एरिया इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू 2/2, ठीक है, ये कैंसिल हो गया,
सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? सीरियल नंबर दिया हुआ, बेस, हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो बेस इज हियर 20 सेंटीमीटर, हाइट नहीं दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। सो बेस फर्स्ट ए करेंगे हम लोग, इसमें हाइट फिल करना है। बेस इज गिवन, बेस इज व्हाट? बेस इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट नहीं मालूम है, हाइट इज इक्वल टू एक्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस 20 सेंटीमीटर इंटू एक्स और हाइट इसका कितना है? 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 246 अपॉन 20 सेंटीमीटर, डिवाइड कर लेंगे। हाइट क्या है? एक्स को हमने हाइट माना है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, कितना होगा? पहले 2 से डिवाइड करो, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3, 9, ये हो जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। हाइट कितना हो गया? 12.3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड में क्या है? बी में क्या दिया हुआ है? बी में बेस आपको फाइंड करना है। बेस मान लो बी मान लिया हमने, बी इज इक्वल टू बी इंटू 15 इज इक्वल टू 154